हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम जुजुत्सु काइसन के चैप्टर 160 कॉलोनी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पहले पेज में हमें केंजिकु दिखता है जो कि किसी से माफ़ी मांग रहा है। दूसरे पेज में हमें सासाकी दिखती है जो कि इतादोरी की फ्रेंड है जो सीजन 1 के एपिसोड 1 में आई थी। सासाकी गेतो से पूछती है तुम कौन हो। फिर केंजिकु सासाकी को बताता है कि मैं ही वो सॉर्सरर हूँ जिसने ये कलिंग गेम स्टार्ट किया है, एक ऐसा बैटल जिसमें हमारी जान दांव पे है। दुर्भाग्यवश मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। ये सुन के सासाकी एकदम शॉक हो जाती है। वो फिर केंजिकु से पूछती है लेकिन तुम्हें मेरे घर पे तो नहीं करना चाहिए। ये सुन के केंजिकु हंसने लगता है और बोलता है यू आर अ फनी वन। केंजिकु फिर उसे बताता है कि इधर से थोड़ी ही दूर में एक पुराना एग्जीक्यूशन ग्राउंड के रेमिनेंट्स हैं और वही जगह इस बैरियर के सेंटर में है और इसका रेडियस कुछ 5 से 6 किलोमीटर के बीच में है। मुझे बहुत मुश्किल से ये बैरियर बनाने को मिला तो मैं इसमें कोई अनरीजनेबल कंडीशंस नहीं डाल सकता। तुम लोग जो कि पहले से बैरियर के अंदर थे, अगर तुम लीव करना चाहो तो तुम्हारे पास एक मौका है। फिर वो उससे पूछता है कि जब तुम उठोगे तब तुम इस बैरियर के बाहर होगे, क्या तुम इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या फिर नहीं, तुम्हारी क्या चॉइस है। सासाकी को ये कुछ समझ नहीं आता और वो पूछने लगती है कि जब मैं उठ जाऊंगी क्या कोई सपना है। और उसके जवाब में केंजिकु कहता है ये असलियत और सपनों की दुनिया के बीच की एक दरार है, द कर्स्ड रेल्म। केंजिकु उसे सावधान रहने के लिए कहता है और उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है और ये भी कहता है कि बाहर कुछ लोग तुम्हें मारने के लिए खड़े हैं तो संभल के रहना। अगले पेज में हमें एक फुल पेज पैनल दिखता है जहाँ पे गेतो केंजिकु और सासाकी चल रहे हैं एकदम डार्कनेस में। फिर अगले पेज में हमें दिखता है कि वो बाहर की दुनिया में है और पीछे तो इतने बड़े बड़े एंशिएंट कर्स स्पिरिट्स कहाँ से और पीछे यहाँ पे वॉर हो रहा है ऐसा लग रहा है। जब वो लोग पहुंचने वाले होते हैं तब केंजिकु उसे बोलता है ओ हाँ, मैं तुम्हें ये बताना भूल ही गया, शुक्रिया मेरे सन के साथ रहने के लिए। और बीच बीच में उसे आवाज़ भी आ रही है कि कोई उसका नाम बोल रहा है, सासाकी सासाकी। फिर उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखती है इगुची वहाँ पे है। हाँ, वो तीसरा मेंबर ऑकल्ट क्लब का जो कि फर्स्ट एपिसोड में देखा गया था। इगुची उसे कहता है कि मैं ग्लैड हूँ कि यहाँ पे कोई है जिसे मैं जानता हूँ। सासाकी उससे पूछती है कि हम लोग कहाँ पे हैं और इगुची उसे फिर बताता है कि हम कोदाताई स्ट्रीट और हिरोसे स्ट्रीट के बीच में हैं एंड मोर इम्पॉर्टेंटली लुक अप देयर। फिर वो ऊपर देखते हैं और उन्हें दिखता है an unending black void. अगले पेज में हमें दिखता है कि वो कितना बड़ा एरिया है और डेट भी बताई जाती है नवंबर 1 6:02 बज रहे हैं सेंदाई कॉलोनी में। सासाकी इगुची से पूछती है क्या मैं अभी अपने एक सपने के बारे में बात कर सकती हूँ। फिर इगुची बोलता है कि हाँ, सबको एक ड्रीम आया, एक बहुत लॉन्ग हेयर्ड आदमी और उसने एक रोब पहना था, है ना। तो फिर सासाकी उसे पूछती है क्या उसने तुम्हें उसके बेटे के बारे में बताया। फिर इगुची बोलता है कि नहीं, मैंने ये पहली बार सुना। फिर सासाकी को अचानक से इतादोरी की याद आती है, क्या वो इतादोरी ही था। अगर ये सच है तो फिर चोसो की मेमोरीज भी सही है। तो जो लोग थ्योरी बना रहे थे कि यूजी मेमोरी मैनिपुलेशन कर सकता है तो वो फॉल्स प्रूव हो गया है और हमें यूजी की फैमिली के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अगले पेज में हमें वापस मेगुमी, इतादोरी, पांडा और हकारी के पास लेके जाया जाता है और वो यहाँ पे एंजल को उस कलिंग गेम के मेंबर्स की लिस्ट में देख रही है या प्लेयर्स की लिस्ट में, लेकिन एंजल उसे उन लोगों को वहाँ पे नहीं मिल रही है। पांडा बोलता है कि या ऐसा हो सकता है कि वो उसका निकनेम हो जैसे सुहोना जैसे। मेगुमी बताता है कि तेंगन सामा ने कहा था कि वो टोक्यो के ईस्टर्न साइड में है, नंबर 2 कॉलोनी में। हकारी उससे ये भी पूछता है कि क्या तुम्हें पता है वो कैसी दिखती है, जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। और हाँ, एंजल वही है जो कि शिबुया आर्क में मिली थी और वो सुकुना की सर्वेंट है, वही
वाइट हेड गर्ल जो कि हमें एनिमे में देखने को मिली थी। हकारी फिर बोलता है कि मैं और पांडा टोक्यो नंबर 2 में जाएंगे, फुसीगोरो और इतादोरी नंबर 1 में, और किरारा यहाँ पे ही रुकेगी। पांडा उससे पूछता है कि ऐसा क्यों, तो वो बोलता है कि स्कोर से जज किया जाए तो फिर कासिमो ही स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है, तो ये रीज़नेबल ही है कि मैं उसे फाइट करूँगा। हकारी पांडा को ये भी बोलता है कि तुम्हारी नोज बहुत अच्छी है, तो तुम एंजल को नेविगेट करने में मदद में आओगे। हम यूता को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फ़ोन्स भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। किरारा को नहीं पसंद आता कि वो वहीं पे रुके, तो उसके रिप्लाई में हकारी ये भी कहता है कि हमें एक पर्सन होना चाहिए जो कि बाहर रहे और सिचुएशन को मैनेज करे। इतादोरी इंटरप्ट करके बोलता है कि क्या ये अच्छा नहीं होगा कि मैं और फुसीगोरो अलग होंगे, और उसी के रिप्लाई में वो चिल्ला के बोलता है शट अप। इतादोरी शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्यों शट अप। मेगुमी बोलता है कि हमारे 3 सीनियर्स के रोल चेंज नहीं हो सकते, सेल्फिश होना बंद करो। और उसके बाद वही द गुड ओल्ड JJK फाइट, दे फाइटिंग है लोल। इसको देख के मुझे याद आया कि नोबारा का अभी पता नहीं चला, तो क्या हो सकता है नोबारा का हाल। आई थिंक शी इज डेड, बट आई के। और इस पेज का लास्ट पैनल जिसमें लिखा होता है आज की डेट जो कि है नवंबर 12, टोक्यो में 12 बज रहे हैं, मतलब अभी बस 7 दिन और 12 घंटे बचे हैं। सुमी कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करने से खुद को रोक सके, वरना आप जानते ही हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर अगले पेज में हमें ऊपर से दोनों बैरियर्स को दिखाया जाता है और कोगाने बोल रहा होता है कि मैं हूँ कोगाने। जो डेथ मैच है या कलिंग गेम, वो इस दोनों बैरियर्स के अंदर बन रहा है। अगर तुम एक भी बार अंदर गए तो तुम भी प्लेयर बन जाओगे, क्या तुम्हें तब भी जाना है? हकारी बोलता है ये, और देखो उसने जुजुत्सु हाई की यूनिफॉर्म भी पहन रखी है, और उसके बाजू में पांडा भी है। और अगले पैनल में या अगले पेज में हमें दिखता है मेगुमी और इतादोरी भी। मेगुमी कहते हुए नो प्रॉब्लम। एंडिंग के टेक्स्ट में लिखा है इट्स टाइम टू क्रॉस इनटू द डेप्थ्स ऑफ हेट्स इटसेल्फ, द कलिंग गेम बिगिन। एंड दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। सो इस चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि जो केंजिकू है वो ही है इतादोरी की मॉम। जो भी इतादोरी की मॉम थी उसके माइंड पे केंजिकू ने कंट्रोल किया था, और उसी का बच्चा है। इसी कारण उसने सासकी को बोला थैंक यू फॉर गेटिंग अलोंग माय सन। तो देखा जाए तो अभी कौन कौन पार्टिसिपेट किया है, यूता का कुछ पता नहीं है। क्या यूता वर्सेस गेतो हो सकता है, या यूता वर्सेस कासिमो हाजमे, आई डोंट नो, बट आई एम सुपर एक्साइटेड। और क्या माकी पार्टिसिपेट करेगी कलिंग गेम में, क्योंकि उसके पास कोई कर्स टेक्निक नहीं है, और उसकी कर्स टेक्निक इसका मतलब है निकाली ही नहीं जा सकती। और हमने देखा था कि किस तरीके से उसने जेनिन क्लैन को एनिहिलेट कर दिया था। So that was it for today's video. I would rate this chapter 9/10. इसने मुझे बहुत हाइप अप करके रखा है। I seriously can't wait for the new chapter. So yeah, that's pretty much it. IDK, yeah, bye. Yeah, bye.